हेलो क्लास 11। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर फ्रॉम द सेम चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, चारों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक आज का। तो सबसे पहले है द 4 फंडामेंटल फोर्सेस एंड देयर स्ट्रेंथ। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वीकेस्ट फोर्स है बट इसकी रेंज बहुत इनफाइनाइट है। लाइक इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मून और अर्थ के बीच में अगर बात करी जाए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज़ अगेन ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी रेंज बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये नेक्स्ट वीकेस्ट है बट इसकी रेंज शॉर्ट है। ये किन में होती है? ये वीक रेंज होती है। ये यूज होते हैं जैसे अल्फा डिके, बीटा डिके, या हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं इन्वॉल्व। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये स्ट्रॉन्गर है बट इसकी रेंज इनफाइनाइट है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर की यही है और सबसे शॉर्ट रेंज भी इसी की है। इट इज अबाउट फर्मीज में होती है इनकी रेंज। तो हम पढ़ते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर हम पढ़े जाए इनके बारे में, अगर इसकी स्ट्रेंथ को हम यूनिटी माने तो रेंज शॉर्ट है। ये क्या करती हैं? कीप न्यूक्लियर एंड क्वार्क्स टुगेदर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ चेक करो, 1/137 है। इनफाइनाइट रेंज है बट ये फोर्स किसके बीच में होती है? चार्जेस के बीच में। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो है वो होती है, उसकी स्ट्रेंथ 1/10⁶। तो देख रहे हो आप, स्ट्रेंथ कम है बट रेंज भी शॉर्ट है। और ये कहाँ पे होती है? अकाउंट फॉर पार्टिकल डिके। सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स 1/10⁻43। इसकी रेंज इनफाइनाइट। ठीक है, इट डज नॉट इफेक्ट न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो ये 4 फोर्सेज हैं हमारी। सबसे पहले हम अब पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक बट वेरी लॉन्ग रेंज। फर्दर मोर इट ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज द फोर्स बिटवीन 2 मासेस एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा अट्रैक्टिव होगी, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी। इट एक्ट बिटवीन एनी 2 पीसेज ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। कहीं पे भी, किसी भी यूनिवर्स। इवन यू कांट मूव योर फिंगर्स विदाउट डिस्टर्बिंग ऑल द स्टार्स। हम हाथ भी मूव करते हैं, उससे भी ये सारे स्टार्स की पोजीशन डिस्टर्ब होती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स। इसकी रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है, ये हम पढ़ेंगे और डिटेल में जब हमारा आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ग्रेविटेशन पूरा एक यूनिट है हमारे पास। उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके एंड न्यूट्रिनो इंटरेक्शन। अब ये न्यूट्रिनो है क्या? न्यूट्रिनो एक तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल है विच इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज वेरी शॉर्ट रेंज एंड इज नेम इंडिकेट इट इज वेरी वीक. The weak force causes beta decay, that is conversion of neutron into a proton and electron and anti-neutrino. ठीक है, तो ये रेडियोएक्टिव डिकेज में यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है, देखो, चार्ज। मैग्नेटिक मीन्स आपको पता है मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कॉजेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट सच एज रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस एंड इट इज लॉन्ग रेंज बट वीकर देन स्ट्रॉन्ग फोर्स. इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे ग्रेविटेशन हमेशा क्या थी? अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। आप डायग्राम में देख रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करेंगे, बट नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। क्योंकि जब चार्जेस के बीच में फोर्स आती है, चार्ज मूव करेंगे, करंट बनेगा, करंट से मैग्नेटिज्म अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है हमारी जो लास्ट वन है और जो इंपॉर्टेंट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट वेरी शॉर्ट रेंज. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स टुगेदर. ठीक है, ये एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, उनको बाइंड करके रखती है. इट इज बेसिकली अट्रैक्टिव बट कैन बी इफेक्टिवली रिपल्सिव. ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है बट रिपल्सिव हो सकती है जब डिस्टेंस बिटवीन जो न्यूक्लियर के पार्टिकल्स हैं बहुत कम हो जाता है, तब ये रिपल्सिव हो जाती है. द स्ट्रॉन्ग फोर्स इज कैरिड बाय पार्टिकल्स कॉल्ड ग्लूऑन्स. अब ये ग्लूऑन्स क्या है? ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल है दैट एक्ट एज एक्सचेंज पार्टिकल फॉर स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन क्वार्क्स. जो क्वार्क्स होते हैं ना, क्वार्क्स भी हम पढ़ेंगे, क्वार्क्स भी एलिमेंट्री पार्टिकल है. इट इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर. तो द स्ट्रॉन्ग फोर्स इज कैरिड बाय पार्टिकल ग्लूऑन्स. दैट इज व्हेन 2 पार्टिकल्स इंटरेक्ट थ्रू द स्ट्रॉन्ग फोर्स, दे डू सो बाय एक्सचेंजिंग ग्लूऑन्स. ग्लूऑन्स एक्सचेंज होते हैं. Thus the quarks inside the protons and neutrons are bind together. जो quarks होते हैं ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, उनको बाउंड करके रखती है. ठीक है, by the exchange of strong nuclear force.